वरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सव्वसाउडं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसेन जेन निदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्विदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी ग्रंथराज द्रव्य संग्रह जी में प्रथम जीव अधिकार में तृतीय गाथा को आज पढ़ेंगे। कल अपन ने चर्चा की थी जीव के कितने अधिकार हैं समझने के लिए 9। यद्यपि जीव में अनंत गुण हैं, फिर भी उन अनंत गुणों को नहीं कह सकते एक साथ, तो संक्षेप से 9 समझ लो तो बाकी भी लगा लेंगे। तो सबसे पहला अधिकार था जीव। ये गाथा किसी को याद है? हाँ सुनाइए। जीवो अच्छा, ऐसा कोई जिसको याद नहीं है लेकिन पढ़ सकता है? हाँ आप पढ़ के बताइए, देख के पढ़ के बताइए। यहां इस तरफ देख के पढ़ सकते हैं। हाँ देख के पढ़िए, देख के पढ़िए। अब आज से आपको एक काम करना है, जितनी गाथाएं अपन पढ़ चुके हैं इसका रोज पाठ करना है एक बार देख के। अभी अपन 2 गाथाएं पढ़ चुके हैं ना, 2 गाथाओं का पाठ प्रतिदिन करना। 3 होंगी तो 3 का करना, कम से कम 1 बार तो करना। 2-3 बार करो तो अच्छा है। कितनी देर लगेगी पढ़ने में? अच्छा आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्वस्ति पाठ याद किया है? स्वस्ति क्रिया सुपरमर से होना याद किया बैठ के कि याद हो गया है? देवसास गुरु की पूजा याद करेगी हो गई? ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये भी हो जाएगा। आप प्रतिदिन फेरते रहोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गाथा नंबर 3, पहला अधिकार था जीव अधिकार। तो उन्होंने कहा आचार्य भगवान ने कि जो जीने वाला है, आत्म द्रव्य कैसा है? जीने वाला है, भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। कई लोग जो चारवाक मत के होते हैं वो कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है, आत्मा नाम की कोई द्रव्य होता ही नहीं है। तो क्या होता है? बोले वो ना पुण्य होता है ना पाप होता है, जैसे ही अंतिम श्वास निकली जीव समाप्त, तो उसका भी खंडन होगा और यहां तत्व का निर्णय भी होगा। गाथा नंबर 3 का उच्चारण करते हैं एक बार। तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया, आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय न दो दु चेदना जस। तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया, इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय न दो दुचेदना जस।
निश्चय दो चेदना जस। देखिए बहुत सुंदर गाथा है। परिभाषा जो पहले चलती थी वो बदल देना चाहिए कि जो खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, सोता है वो जीव। तो जब खा नहीं रहा तो वो जीव नहीं है, सो रहा है तो चल नहीं रहा तो वो जीव नहीं है। नहीं नहीं, जो था है और रहेगा, जो प्राणों के साथ जीता था, जीता है और जीता रहेगा, वो जीव। गाथा में कह रहे हैं तिक काले, यानी तीनों कालों में। चदुपाणा, चदु यानी चार, व्यवहारा और निश्चय, दो नयों से व्याख्यान चलेगा, एक व्यवहार से और एक। अभी व्यवहार निश्चय नए क्या है, एक बार बहुत संक्षेप से समझा देते हैं, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको? ये पेंसिल दिख रही है, लेखनी। क्या है ये? लेखनी दिख रही है। ये व्यवहार नए से कि निश्चय नए से? जब अपन द्रव्य को देखेंगे तो निश्चय नए, जब अपन पर्याय को देखेंगे तब व्यवहार नए। अभी ये क्या है? पेन देख रहे हैं ना अपन, पेन, तो ये व्यवहार नए से अपन पर्याय देख रहे हैं। ये कौन सा द्रव्य है? द्रव्य 6 द्रव्य है ना, तो ये रूपचंद है, यानी पुद्गल है। द्रव्य में कौन सा है? ये पुद्गल द्रव्य है। और जो पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अच्छा आप अपनी बात करो पर्सनली, आप सब क्या हो? मनुष्य की जीव, मनुष्य की जीव, पर्याय से और द्रव्य से। अच्छा अगली पर्याय आपकी कौन सी होगी? देव, तिर्यंच, नारकी की मनुष्य? इच्छा, इच्छा क्या है? देव। मनुष्य से मनुष्य मिथ्या दृष्टि बनते हैं। अगली पर्याय की इच्छा देव, तो देव पर्याय में जो है वो पर्याय से देव और द्रव्य से। जब भी व्यवहार निश्चय की बात करें तो व्यवहार मतलब पर्याय और निश्चय मतलब द्रव्य। 6 द्रव्य के बाहर कुछ है ही नहीं। अभी हमारी पर्याय देख रही कि द्रव्य। अभी ये कौन बैठा है? निश्चय व्यवहार से बोलो ना। निश्चय से जीव, कोई नाम नहीं है इसका। निश्चय से, व्यवहार से मनुष्य, व्यवहार से उस मनुष्य पर्याय में भी ये। अब और भेद करते हैं मुनिराज, यहां भेद करेंगे तो स्त्री पुरुष, है ना। तो ये व्यवहार निश्चय समझ में आ गया। द्रव्य देखेंगे तो निश्चय और व्यवहार देख बोलेंगे तो पर्याय। तो व्यवहार नए से, तिक काले, तीनों कालों में व्यवहार नए से, चदुपाणा, 4 प्राण से जीव जीता है। कौन कौन से? इंद्रिय, बल, इंद्रिय यानी इंद्री, बल यानी बल, और बलम का मां वहां करो तो आयु, आयु यानी प्राण, और आण पाण यानी श्वासोश्वास। कितने हो गए? 4 प्राण मिनिमम। ये कितने, ये कैसे हैं? मिनिमम। देखो अपन व्यवहार निश्चय दोनों देखते हैं ना, अधिकतम 10 प्राण होंगे सिद्धांत से। कितने? 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु, 1 श्वासोश्वास। लिख लो आप कागज में, ये आगे नहीं होता। हाँ हाँ, लिया, यहां लिया जरा। देखो आपको हम चार्ट बनाकर दिखाते हैं, चार्ट कैसे याद करना चाहिए। इंद्री, बल, आयु,
पहली इंद्री कौन सी है? स्पर्श। दूसरी और फिर श्रोत यानी कर्ण। फिर मन बल, काय, वचन और मन। फिर आयु, अब देखना ध्यान से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री में ये संगी, ये असंगी, संगी, संगी। अब एक पूरी गाथा आपको एक चार्ट में याद होगी, देखना। एक इंद्री, ये जीवों की संख्या हो गई। अब अपने हिसाब से चार्ट बना लेना, जैसा बनाना हो। ये एक इंद्री जीव है। अब एक इंद्री जीव में क्या क्या होता है? ये जो 5 इंद्रियां हैं ये क्रम क्रम से होती हैं। इनको याद करने का तरीका, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत यानी कर्ण, ये क्रम से होती है, अक्रम से नहीं होंगी। एक इंद्री के पास एक, दो इंद्री के पास, तीन इंद्री के पास 3, चार इंद्री के पास 4, पंच इंद्री के पास। ठीक है ना? ये अक्रम से हो सकती है क्या? नहीं। याद करने का अच्छा तरीका, 1 2 3 4 5, इजी। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं अपन, एक इंद्री जीव में कितने प्राण होते हैं? अपने को पता है कि 4 होते हैं, पता ना? अब छांटते हैं कौन कौन से। इंद्रियों में कौन सी इंद्री होगी? रसना होगी, घ्राण, चक्षु, श्रोत। अब बल देखते हैं, बल। काय शरीर तो रहता ना। एक इंद्रिय जीव बोल पाता क्या? उसके मन होता क्या? आयु होती है। कितनी हो गई? 4। एक इंद्रिय में कितने प्राण होते हैं? व्यवहार रहने से अब 2 इंद्रिय में आते हैं। 2 इंद्रिय कितने प्राण होंगे? देख लेते हैं कितने होंगे। इंद्री कौन कौन सी होगी? स्पर्शन और 2 हो जाएंगी। घ्राण, चक्षु, श्रोत नहीं होगा। काय बल तो होगा। अब वचन बल भी आएगा, उसको मुख मिल गया ना, तो उसके पास वचन बल भी आएगा। खाएगा काय से? मुख से ही लेगा ना, तो उसको रसना मिल गई ना, स्पर्शन रसना। मन नहीं होगा, ये तो कॉमन है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। 3 इंद्री में आ जाओ, 1 2 3। स्पर्शन रसना घ्राण, 2 इंद्रियां नहीं होंगी। काय बल होगा, वचन बल और मन नहीं होगा, ये दोनों रहेंगे। कितने हो गए? 3 इंद्री के कितने प्राण? 4 इंद्री के 1 2 3 4। 1 2 1 2। कितने हो गए? 8। 4 इंद्री के हो गए। अब पंच इंद्री के असंगी। असंगी मतलब जिसके पास मन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, मन नहीं होगा, 2 है, 9 हो गए। अब पंचेंद्री संगी कितने होंगे?
10। कम से कम कितने प्राण होंगे? 4। संसारी जीव है ना ये, कम से कम कितने? और अधिक से अधिक आप लोग के कितने हैं? 11। और आजकल हो गए 12। 11वां प्राण धन, 12वां प्राण मोबाइल। चलिए, सिद्धांत से कितने प्राण हैं? 10। इन 10 प्राणों से जीव जीता था। 4 प्राण मिनिमम, मैक्सिमम। अभी अपन कहां पर आ रहे हैं? अच्छा, पेड़ जो बाहर है वो एक इंद्रिय है, उसके कितने प्राण? जो इल्ली वगैरह रहते हैं उनके 6 प्राण। 2 इंद्री इल्ली, चींटी 3 इंद्रिय उसके, मक्खी मच्छर जितने उड़ने वाले कीड़े आते हैं उनके 8, और संगी असंगी जो तिर्यंच हैं उनके 9, और संगी के देवों के कितने प्राण होंगे? संगी पंचेंद्रिय, नारकियों के, आप लोगों के हैं। मन काम करता है जैसा करना चाहिए वैसे ही नहीं करता, इसलिए सैनी होके भी संगी होके भी असंगी हैं, क्योंकि जिसका प्रयोग जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। आ गया? ये गाथा समझ में आ गई? ये व्यवहार नए से तीनों कालों में 4 प्राण कम से कम जीव के होंगे। ये व्यवहार नए से, निश्चय नय दो, निश्चय नय से तो चेतना ही प्राण है। चेतना ये ने ज्ञान दर्शन, जानने की जो शक्ति है, अनुभवन की शक्ति का नाम चेतना। लिखना हो लिख लो, जो अनुभवन की शक्ति है उसका नाम चेतना। अनुभवन की, देखो बताते हैं आपको। ये पेंसिल है, इसका अपन ने ढक्कन निकाल लिया, रबर भी निकाल ली, इसको कोई तकलीफ होगी? अब आप पड़ोसी के पूरे बाल खींचो, उसको अनुभवन होगा कि नहीं? इसको क्यों नहीं हो रहा है? ये अचेतन है। आपको क्यों हो रहा है? जिसको अनुभवन की शक्ति है वो क्या है? चेतन। अब यहां कह रहे हैं निश्चय ने से चेतना प्राण से जीता है। अब देखना, सिद्धों के पास इंद्रियां हैं, बल है, आयु है, श्वास कुछ भी नहीं है, शरीर है नहीं है। जब शरीर नहीं रहेगा तो ये सब कहां रहेंगे? लेकिन फिर भी वो जी रहे कि नहीं? अच्छा, जो एक जीव यहां से मरण को प्राप्त हुआ और विग्रह गति में, मतलब ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया में है, बीच में उसकी कितनी इंद्रिय हैं? वो तो नामकर्म तो वहीं मिलेगा ना उसको। कैसे रहेगी? कैसे रहेगी? अभी तो शरीर ही नहीं है ना, कारमाण का योग है। उस समय चेतना रूपी प्राण से जी रहा है। आ गया समझ में? नहीं आया फिर से बताएं। एक जीव यहां से मर करके यहां पैदा हो रहा है, बीच का जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है, कारमाण का योग है, इंद्रियां हैं क्या? उस समय तो कोई आयु भी नहीं। जब तक पर्याय प्राप्त नहीं करेगा कर्म उदय कैसे आएगा? अभी तो विग्रह गति में है, तो उस समय चेतना प्राण लगाना। लेकिन आत्मा का आकार पूर्व शरीर का रहेगा। हाथी के शरीर से निकल के चींटी बन रहा है, तो आत्मा का आकार हाथी जितना रहेगा। जैसे अपन बोलते ना गोंठा बनाते हैं, आप लोग खुजिया क्या बोलते हैं? गुजिया है, गुंजिया, ठीक है। तो वो उसका सांचा होता है, तो जैसा सांचे से निकला है वैसे ही रहता है। पेड़े पहले की माताएं सांचे से पेड़ा बनाती थी और उसमें बूरा लगा लेती थी ऊपर, याद है? तो जो सांचे का आकार है वैसे ही रहेगा, ऐसी पूर्व आत्मा का जो आकार है वो ही रहेगा। ये आ गया समझ में? ये चार्ट समझ में आ गया? भैया ये थोड़ी सा हिला देना कि चार्ट आ जाए। ये राजू होशियार है, ये चार्ट पूरा देख लो, इस चार्ट को याद कर लो तो पूरी गाथा याद हो जाएगी। ये चार्ट दिख रहा ना, इसको देख लो, पूरी गाथा इसमें याद हो जाएगी। तो कम से कम 4 प्राण, अधिक से अधिक 10 प्राण।
और समझने एक बात और, निश्चय न से चेतना प्राण है, ये सब व्यवहार प्राण है, ये अपने नहीं है, ये तो कर्म के निमित्त से मिलते हैं। निश्चय ने द्रव्य की बात करता है, वो तो रहता है। अब ठीक कर लो, वो तो रहता है, तो इसका मतलब ये अपने नहीं है, ये अपने नहीं है। अपना क्या है? चेतना प्राण अपना है। तो इंद्रियों के पीछे नहीं जाना, बल के पीछे नहीं जाना, आयु श्वास के पीछे नहीं जाना, चेतना के पीछे लगना है। व्यवहार से चेतना प्राण तक, मोक्ष तक जाने के लिए 10 प्राण चाहिए, क्योंकि जो संगी पंचेंद्रिय होगा वही मोक्ष जा पाएगा। मनुष्य कर्म भूमि का जन्मा। आगे समझ में और समझाएं। अब यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, इस गाथा से सिद्ध किया गया है कि जीव होता है, आत्मा होती है और पुनर्जन्म भी होता है। कहीं से आए हैं, कहीं जाएंगे। देखो कितनी सुंदर बात है कि हम जब इस जीवन को प्राप्त करते हैं तो कुछ लेके आते हैं, बीच में कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं और नई यात्रा के लिए चले जाते हैं। नई यात्रा पे जाते कि नहीं? नई वाली यात्रा पर। कौन सी? अगली पर्याय की। तो भविष्य भी होता है और भूतकाल भी होता है। इसका मतलब पुनर्जन्म भी कई लोग नहीं मानते, तो इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे जो लोग नहीं मानते कि स्वर्ग नरक नहीं होता, तो कह रहे हैं अगर जीव को स्वर्ग नरक नहीं मानोगे, पुण्य पाप नहीं मानोगे, तो आगे क्या घटित होगा? बोले कोई पुण्य पाप नहीं होता, कोई जो मनुष्य है वो मनुष्य रहेगा, नारकी है वो नारकी रहेगा, तिर्यंच तिर्यंच रहेगा, देव देव रहेगा। तो वर्तमान का पुरुषार्थ करने का क्या मतलब? ये तो चीटिंग है। मतलब बेचारे जानवरों को जानवर ही बनना पड़ेगा? नहीं, कर्मों का खेल है। जैसा कर्म का खेल अपन बांधेंगे वैसा उदय में आएगा। आप लोग कभी वहां गए? सिनेमा हॉल नहीं गए? चलचित्र आईनॉक्स पीवीआर, पहले टॉकीज चलती थी अपने समय, तो सीट मिलती थी, बालकनी, अपर बॉक्स मिलती ना, सीट मिलती ना। अथवा ट्रेन में तो सभी गए ना, तो ट्रेन में टिकट नहीं मिलती थी, एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्लीपर जनरल, बिना टिकट के धक्का खा। तो अब आप देखो, ये ट्रेन में चढ़ तो जाओ, जो टिकट है वहीं बैठना पड़ेगा, चालान कट जाएगा, वो कहीं नहीं जा सकते। जो टिकट लेके चढ़े हैं, जितनी अपन ने कर्म को बांधा है उसी टिकट को लेके जाएंगे। अपन ने मनुष्य पर्याय का टिकट बांधा था तो अपन सब मनुष्य बन गए। पुरुष और स्त्री कैसे बने? जिन्होंने मनुष्य पर्याय के बंध के बाद मायाचारी की थी, तो तिर्यंच नहीं बन पाएंगे, वो स्त्री बनेंगे। आप लोगों ने मनुष्य पर्याय का बंध किया, लेकिन आप लोगों ने मायाचारी नहीं करी तो मनुष्य बन गए। आप लोगों ने मायाचारी कर ली तो स्त्री बन गए। अगर मनुष्य गति का बंध नहीं करते और मायाचारी करते तो तिर्यंच बनते। अगर आप लोगों ने अब मायाचारी करी, और सबसे कह रहा हूं, और अगर आयु का बंध नहीं किया कोई, तो तिर्यंच बनोगे। देवायु का बंध कर लिया और फिर मायाचारी करी, सम्यक से चित हो गए, तो देवी बनोगी। समझ रहे ना? ये अपने सारे कर्मों का खेल है। कम से कम कितने प्राण? 4, अधिक से अधिक पंचम काल के मनुष्यों के 11, और फोन और धन। ऐसा लगाना। सिद्धांत से 10 प्राण हैं, वो तो व्यक्ति को समझाने के लिए 11-12 कहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा है कि धन 11वां प्राण है मनुष्य का। और अपन ग्रंथ लिखेंगे तो मोबाइल लिखेंगे 12वां प्राण। ऐसा ये व्यवहार से समझना, सिद्धांत तो यही है। ठीक है? आई गाथा समझ में? अच्छे से भूलोगे तो नहीं। तीनों कालों में 4 प्राणों से जीव जीता है, व्यवहार से। कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वास, और निश्चय से चेतना। सिद्धों की कौन से प्राण है?
चेतना प्राण है। बिना प्राण के जीव जी नहीं सकता ना। तो निश्चयने से कौन से प्राण है? चेतना। अपने निश्चयने से कौन से प्राण है? व्यवहारने से इंद्रिय आदि प्राण है। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की